हाय लर्नर्स, सो दिस इज़ गुरप्रीत हेयर और आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं दैट इज़ अ साइन अप फॉर्म जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं PHP एंड MySQL डेटाबेस का। इसके लिए मुझे इसे लोकली होस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करेंगे एक लोकल सर्वर का, जहाँ पे एक मिनी वेब सर्वर बनाएंगे और वहाँ पे हम होस्ट करेंगे अपने वेबसाइट को। तो इसके लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कोई भी डेवलपर अपने कोड को टेस्ट कर सकता है लोकली ऑन देयर ओन कंप्यूटर्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग योर ओन मिनी वेब सर्वर एट होम, जो कि कंपैटिबल होता है बोथ फॉर विंडोज़ एंड लिनक्स इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट फंक्शनैलिटी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइन अप फॉर्म है तो वहाँ पे जब हम डिटेल्स भरेंगे तो उस डिटेल्स के साथ एक्शन होना चाहिए, मींस वो डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। जब हम उसे रिट्रीव करेंगे तो वो रिट्रीव भी हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू मेक सच मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर वी विल गो टू ओपन फोल्डर, सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे XAMPP है। तो XAMPP जो कंट्रोल पैनल है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है। इसके अंदर आपको जिस फोल्डर के अंदर जाना है दैट इज htdocs। यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एज साइन अप एंड इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। नाउ विल क्रिएट अ फाइल एज index.php। तो यहाँ पे हम एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे एज db-connect.php। तो हम लोग कोडिंग PHP में कर रहे हैं, दैट इज अ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो इसके अंदर अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन दैट इज .php। जब भी हम PHP में कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो इट स्टार्ट विद ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड you need to write PHP and it ends with question mark bracket close. Then we will define the variables. पहला वेरिएबल है that is a server, तो यहाँ पे लिखेंगे हम db server and जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं that is a local host server. Next जो हम define करेंगे that will be username that is root. Next we will define database name db_name demo. नेक्स्ट वी विल डिफाइन द पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड नहीं दे रहे हो देन लीव इट ब्लैंक। जब मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया देन वी विल कॉल इन अ वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम दे रहे हैं हम लिंक। विल कनेक्ट विथ MySQL I connect, विल कॉल ऑल द नेम्स। इफ फॉर एनी रीजन ये कनेक्ट नहीं होता है तब वहाँ पे हम एक एरर जनरेट करेंगे। तो वहाँ पे हम मेंशन करेंगे इफ लिंक इज फॉल्स। तो यहाँ पे जब हम 3 इक्वल साइन का यूज करते हैं मीन्स आई वांट टू चेक इट्स वैल्यू एंड टाइप बोथ टू बी सिमिलर। अगर किसी रीजन से ये दोनों सिमिलर नहीं होते देन देयर विल बी अ एरर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर दिखाएंगे एंड द फंक्शन दैट वी आर यूजिंग इज MySQL I connect दैट इज एरर। ओके तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था कनेक्शन बिल्ड करने का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मुझे जो नेक्स्ट पार्ट करना है जहाँ पे मुझे सर्वर एंड डेटाबेस को स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे हम 2 ही मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज अपाचे एंड सेकंड विल बी MySQL। अब ये कनेक्शन स्टार्ट हो गया, ये कैसे हम चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे ब्राउजर में एंड वहाँ पे हम टाइप करेंगे localhost/dashboard। इसको लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर ये पैनल जो है वो ओपन हो गया मीन्स वी आर कनेक्टेड टू आवर सर्वर, लोकल सर्वर। अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर मुझे उसके अंदर टेबल क्रिएट्स करने देन वी विल गो टू माई PHP एडमिन एंड यहाँ पे मुझे पैनल खुल जाएगा जहाँ से हम MySQL के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना या फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करना ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस नेम जो मैंने डिफाइन किया था एज डेमो, जो टेबल का नाम है यहाँ पे मैंने मेंशन किया एज यूजर्स और इसके अंदर हम 5 कॉलम बनाएंगे एंड वी विल क्रिएट इट। अब यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम होगा दैट इज़ ID, उसके बाद हम मेंशन करेंगे यूज़र नेम देन पासवर्ड देन विल राइट द कंफर्म पासवर्ड देन विल डिफाइन द डेट। तो पहला जो मेरा टाइप होगा दैट विल बी इंटीजर। इसके बाद हम मेंशन करेंगे varchar देन विल मेंशन varchar अगेन विल मेंशन varchar और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डेट एंड टाइम। लेंथ वैल्यूज जो दे रहे हैं दैट इज़ 11, यहाँ पे है 50, इसमें भी 50, यहाँ पे भी 50। कोलेशन को सेट कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स नो रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैंने ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर दिया मीन्स ये 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। इंडेक्स जो है वो प्राइमरी सेट हो गया, नल इंडेक्स सबको खाली रखते हैं। डिफॉल्ट में यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं एज करंट टाइम स्टैम्प। जिस समय भी हम साइन अप करेंगे उस समय का प्रॉपर डेट एंड टाइम वो नोट करके वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर करेगा। यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यूजर्स के नाम से, डेमो के अंदर यूजर्स के नाम से जो मेरा टेबल है वो क्रिएट हो गया विथ ऑल दीज स्पेसिफिकेशंस।
अब जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द पेज लेआउट पार्ट, जहाँ पे हम इंडेक्स पे काम करेंगे। एंड इंडेक्स में वर्क करने के लिए मुझे पहले उसका स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ HTML। तो यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं, दिस इज अ साइन अप फॉर्म। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए मुझे चाहिए होगा उसका लिंक। तो लिंक को मैंने पहले से ही स्टोर करके रखा है। सिंपली आई विल कॉपी दैट लिंक एंड विल यूज इट। सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करेंगे डिव से, विल डिफाइन द क्लास। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो उसी के सारे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जो मॉडिफाई किए हुए हैं पहले से ही। तो ये दो पार्ट में है, जहाँ पे हम गैप दे देते हैं, मीन्स ये पार्ट को हम अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं एंड दिस पार्ट को हम अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक सेक्शन के अंदर हम दो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हेडिंग सबसे पहला ऑप्शन आता है, जिसमें हम लिखेंगे साइन अप। नाउ विल क्रिएट अ फॉर्म। एक्शन अभी नहीं देंगे, विल गो टू एक्शन पार्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे डॉट, सेक्शंस बनाएंगे, लिखेंगे फॉर्म डैश ग्रुप। इसके अंदर बनेगा लेबल। फर्स्ट लेबल विल बी यूजर नेम, देन विल यूज इनपुट बॉक्स जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो दूसरा ग्रुप जो है दैट विल बी ऑफ पासवर्ड, एंड जो थर्ड ग्रुप है दैट विल बी फॉर कंफर्म पासवर्ड। इन सभी को हम नेम देंगे, इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, इसे लिंक करेंगे आगे का प्रोसेस में। नाउ विल क्रिएट अ बटन साइन अप। सो माई स्ट्रक्चर इज रेडी। अच्छा, CSS वाला वर्क जो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का वर्क है वो कर लेते हैं। तो स्टाइल ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि मेन काम जो है वो मेरा बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली कर देगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग करेंगे बॉडी में, जहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ब्लू मेंशन कर देते हैं एंड विल चेंज द शेड। इसको हेक्स डेसिमल में करने के लिए इस पे टैप करना है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ कंटेनर। इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन जो कर रहे हैं इसका मैक्सिमम विड्थ सेट करेंगे एज 400 पिक्सल। विल सेट इट्स बैकग्राउंड कलर एज वाइट। विल सेट द बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस। विल डिफाइन द शेडो। तो यहाँ पे यूज करेंगे बॉक्स शेडो 008 पिक्सल एंड कलर कर देंगे वाइट। पैडिंग जो है 40 पिक्सल, मार्जिन टॉप जो है 80 पिक्सल। स्ट्रक्चर पार्ट जो है वो रेडी हो गया। ब्राउजर में जाते हैं एंड विल सी द आउटपुट। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे लोकल होस्ट /signup/index.php। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेन पार्ट। हम अगेन जाएंगे PHP पेज में। तो यहाँ पे कॉल करेंगे $PHP एंड विल एंड इट विथ $एंगुलर ब्रैकेट बंद। विल स्टार्ट द कोड हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स फॉर एरर एंड अलर्ट मैसेज। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं $show alert एंड बूलियन है, मीन्स अभी हम इसको फॉल्स रखेंगे। अगर एरर होगा तो इट विल डिस्प्ले इट एज ट्रू। शो एरर एज फॉल्स, तीनों को ही फॉल्स रखेंगे। एंड अलर्ट के लिए अलर्ट हो गया, एरर हो गया एंड एग्जिस्ट है या नहीं है उसे भी चेक करना होगा। तो उसके लिए भी हम उसको फॉल्स रखेंगे। तीनों ही बूलियन में डिफाइन किए हुए हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉल्स। तो हम लोगों ने जब वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड वंस का भी यूज़ कर सकते हैं, dbconnect.php। अच्छा, पूछना भूल गए, यहाँ पे $साइन क्यों यूज़ हुआ है? कमेंट में आप मुझे बताओगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग $, और यहाँ पे मैंने $, से ही इसको स्टार्ट क्यों किया है। नेक्स्ट अब हम कनेक्शन को चेक करेंगे कि इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का और सेट करेंगे, इस सेट का यूज़ करेंगे एंड इसके बाद हम कॉल करेंगे कनेक्शन जो हम लोगों ने बनाया था वो बनाया था, बिल्ड किया था लिंक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो इसी को कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे $लिंक। आप कौन कनेक्शन किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे लिंक के नाम से बनाया था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कॉल किया है। इस सेट के बाद अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिक्वेस्ट मेथड, जो कि मुझे यहाँ से मिलेगा एक्शन के द्वारा। जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहले एक्शन में डिफाइन कर लेते।
एक्शन में मुझे क्या देना है, मुझे पेज खोलना है। कौन सा पेज खोलना है? index.php को ओपन करना है जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, और मेरा मेथड क्या होगा? पोस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे $_server एंड रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करेंगे। नाउ विल यूज़ डबल इक्वल एंड विल सेट इट एज पोस्ट। कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मुझे क्या देना है? तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मुझे अब मेंशन करना है, तो कनेक्शन इज सक्सेसफुल, चेक इफ कनेक्शन इज सक्सेसफुल। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो पार्ट है वो मेरा, अब इसके अंदर हम चेक करेंगे फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम जो भी हम रिक्वायर्ड फील्ड वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, ये दिस इज़ द फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर जब हम फिल करेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, तो वो रिक्वायर्ड फील्ड के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा एंड देन विल इवैल्यूएट कि उसको क्या करना है, वो अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ अगेन इज सेट एंड विल राइट एज एंड अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मेंशन करेंगे यूज़र नेम। अभी हम लोगों ने नीचे डिफाइन नहीं किया, उसको भी करेंगे, वो वर्क इनकम्प्लीट है अभी HTML के अंदर। तो ये वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो। इस सेट ब्रैकेट के अंदर $_पोस्ट, हर जगह डॉलर का यूज़ हो रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताइए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इट। तो पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, नाउ कंफर्म पासवर्ड को भी देखेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एम्फरसेंड 2 बार, ये क्या होता है ये भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओगे। डबल एम्फरसेंड क्या इंडिकेट करता है और उसको यहाँ पे मेंशन क्यों किया गया है? ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल जो कि पोस्ट के द्वारा मेरे पास आएगा। तो यूज़र नेम एंड अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़र नेम, विल कॉपी इट, पेस्ट एंड पेस्ट, चेंज कर लेते हैं एज पासवर्ड, चेंज इट एज सी पासवर्ड, change it as again password, C password. Now we'll write a query. यहाँ लिखेंगे and SQL, जहाँ पे हम इसे स्टोर कर रहे हैं, और क्वेरी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, अगर मुझे रिट्रीव करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो मुझे भी फ़िलहाल अभी रिट्रीव करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम यूज़र्स है, कंडीशन है वेयर यूज़र नेम, चेक करें कि यूज़र नेम ऑलरेडी है तो नहीं, इज़ इक्वल टू $, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो स्टोर कहाँ हो रहा है? यूज़र नेम में ना, तो इसको कॉल करेंगे, अब लिखेंगे यूज़र नेम। वैल्यू को शो करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स का यूज़ किया है। नाउ विल सेट द रिज़ल्ट MySQLi क्वेरी एंड कॉमा के साथ सेपरेट करके SQL। अब हम रिज़ल्ट को चेक करेंगे, इफ़ रिज़ल्ट $रिज़ल्ट, क्या चेक करें? रोज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक अभी तो फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है, जब नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे तब, तो वहाँ पे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज़। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो भी आएगा रिज़ल्ट के थ्रू वो num के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 हुआ या 0 से इक्विवेलेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हम बाद में बताएंगे। तो क्या होगा, अगर होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं वो अब हम मेंशन कर रहे हैं। तो इफ़ ब्रैकेट में लिखेंगे एंड num इज़ इक्वल टू, अगर 0 है मीन्स मैच नहीं किया, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, वहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है ना वैल्यू। तो यहाँ पे जो पासवर्ड हम सेव करेंगे दैट विल बी हैश पासवर्ड, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। जो हम यहाँ से डालेंगे वो पासवर्ड वहाँ स्टोर नहीं होगा, जो पासवर्ड वहाँ स्टोर होगा दैट विल बी इनक्रिप्टेड। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम इफ़ के थ्रू चेक करेंगे दोनों पासवर्ड को, मीन्स कन्फर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड जो हम डाल रहे हैं वो दोनों सेम है या नहीं। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि जो पासवर्ड हम डाल रहे हैं वो एग्जिस्ट है कि नहीं, फॉल्स होना चाहिए। एक और ब्रैकेट देंगे एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू एंड सी पासवर्ड, और एग्जिस्ट के लिए चेक कर रहे हैं पासवर्ड अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। एंड अच्छा,
तीसरा क्वेश्चन मेरा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि डॉलर साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 2 एम्परसेंट का क्यों यूज़ करें, तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे हम सेमीकोलन का क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग सेमीकोलन। अगर ये कंडीशंस कंप्लीटली मैच हो गए देन क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक और क्वेरी बना रहे हैं एसक्यूएल एंड यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इनटू, टेबल का नाम है यूजर्स, और किस पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों ने 5 बनाए, तो सभी में तो नहीं कर रहे हैं वैल्यू इंसर्ट, क्योंकि 3 ही कॉलम है यहाँ पे, इन इनपुट बॉक्सेस हैं। तो यूज़र नेम में करेंगे, पासवर्ड में करेंगे, कंफर्म पासवर्ड से ही आ जाएगा, एंड तीसरा है मेरा डेट। तो ये हो गया यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ कहाँ से ले रहे हैं, वैल्यूज़ हम ले रहे हैं तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, या लिखेंगे सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोट्स एंड ब्रैकेट बंद। यहाँ पे डेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं करंट टाइम स्टैम्प का। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में अगर देखें तो पहला मेरा आ रहा है यूज़र नेम, दूसरा जो है वो मैंने पासवर्ड यहाँ से नहीं लेके ये हैश पासवर्ड मैंने बनाया है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, तो इसे कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉलर हैश एंड लास्ट वाला ऑप्शन होगा करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। दिस इज़ अ फंक्शन, विल क्लोज द ब्रैकेट एंड दिस पार्ट इज डन। तो मैंने ऑल जेड का यूज़ किया, ऑल जेड जो है वो रैप कर देता है कंटेंट्स को, जो भी मेरा एरिया डिस्प्ले कर रहा है उसी के अंदर उसको एडजस्ट करके शो करता है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं रिजल्ट को एंड शो अलर्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये जो मेंशन करेंगे इसके अंदर वैल्यू, अगर रिजल्ट स्टोर हो गया तो ट्रू में हम क्या दिखाएंगे वो नीचे जाके शो करेंगे। यहाँ पे मुझे फॉर्म के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ पे लेबल देंगे फॉर यूज़र नेम एंड यहाँ पे इनपुट के अंदर हम आईडी मेंशन करेंगे एज यूज़र नेम एंड नेम भी मेंशन करेंगे एज यूज़र नेम। सेम पार्ट नीचे के लिए करेंगे, दिस इज़ फॉर पासवर्ड, यहाँ मेंशन करेंगे आईडी एज पासवर्ड, नेम एज पासवर्ड। नाउ कंफर्म पासवर्ड के लिए लिखेंगे सी पासवर्ड, यहाँ पे इनपुट के लिए भी लिखेंगे आईडी सी पासवर्ड एंड नेम के लिए भी मेंशन करेंगे एज सी पासवर्ड। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऑप्शन का यूज़ किया था एरर के लिए, उसको भी डिफाइन करना होगा, शो अलर्ट, शो एरर एंड एग्जिस्ट। तीनों के लिए अलग अलग मैसेज दिखाना है। फर्स्ट मैसेज हम शो कर रहे हैं दैट इज़ फॉर शो अलर्ट। अलर्ट बॉक्स जो खुलेगा उसको थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई भी करते हैं एंड उसके बारे में क्या मैसेज दिखाना है वो भी शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डॉलर शो अलर्ट, तो मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इको।
So I hope this video is helpful to you. Keep learning, keep exploring, keep sharing. Thanks for watching. Bye bye.